देखो एक मिनट, संधारित्र क्या होता है? मतलब एक प्लेट को आपने प्लस क्यों आवेश दिया, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यों प्रेरण के कारण उत्पन्न हो गया, वो होता है आपका संधारित्र। ठीक है, गोले संधारित्र मतलब एक गोले को प्लस क्यों आवेश देते हो तो दूसरा गोला क्या हो जाता है, ऋणात्मक या माइनस, वो क्या हो जाएगा, गोले संधारित्र। ठीक है, देखो लगभग समान आकार के सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। ठीक है, यह आपके पास एक गोला है जिसको आपने प्लस क्यों आवेश दे दिया, जो इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या है वो है R1। ठीक है, दूसरा बाह्य गोला, इस गोले को प्लस क्यों आवेश दिया, बाह्य गोले की त्रिज्या है R2, तो इस प्लस क्यों आवेश के कारण बाह्य गोले का आंतरिक पृष्ठ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और बाह्य पृष्ठ क्या हो जाएगा, प्लस, प्रेरण द्वारा आवेशन से, यही तो होगा। ये प्लस इसको आपने भूसंपर्कित कर दिया तो ये पूरा का पूरा प्लस कहां चला जाएगा, धरती के अंदर, और बाह्य गोले पर केवल ऋणावेश शेष रहेगा। ठीक है, माना आंतरिक गोले ए के कारण विभव V1 और बाह्य गोले B के कारण विभव V2 है। ठीक है, बाह्य गोला है आपका B, इसके कारण विभव क्या है, V2 है। ठीक है, तो कुल विभव क्या हो गया, V1 प्लस V2। अब V1 का मान K प्लस Q बट्टा R1 आंतरिक गोले के कारण, और V2 का मान माइनस K Q बट्टा R2 बाह्य गोले के कारण। बाह्य गोले पे आवेश है माइनस Q और आंतरिक गोले पर आवेश है प्लस Q। क्लियर यहां तक? अब कुल विभव हो जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2, V इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, V इज इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। V का मान आ गया, ज्ञात करना है C इज इक्वल टू क्यू बट्टा V, क्यू बट्टा V। तब V इक्वल सॉरी C इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा के क्यू इंटू R1 R2, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C इक्वल टू आएगा आपके पास R1 R2 अपॉन के R2 माइनस R1। ठीक है, या C इक्वल टू के का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये हो गया आपके पास C का मान। ठीक है, हाँ, ये गोलीय संधारित्र की धारिता है। ठीक है, अब निर्वात में ये है माध्यम में Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये हो जाएगी माध्यम में, या इसकी जगह आप 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R1। ठीक है, ये होगी माध्यम में गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, थ्योरी इसकी लिख सकते हो, लिखवाई हुई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक मिनट, यदि बाह्य गोले की त्रिज्या 0 कर दी जाए, R2 बराबर 0 हो गया सपोज करो, तो C बराबर C बराबर 0 नहीं हो सकता ये कभी भी। आप हाँ बिल्कुल, अब बात तेरी शानी है, वो कह रहे हो R1 बराबर मतलब R2 बराबर 0 करता है तो पूरा पद 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कहना मतलब होगा कि आप R2 बराबर 0 करांगा जब पूरा पद 0 हो जाएगा, वो कह रहे हो अनंत हो जाएगा।
दो बातें आपके सामने आई है। एक आई है R2 बराबर 0 करते ही 0 हो जाएगा, एक बोल रहा है R2 बराबर 0 करते ही अनंत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट देखो, R2 बराबर 0 कर दिया, R2 बराबर 0 कर दिया, R2 बराबर 0 कर दिया। क्यों? मतलब R2 का मान 0 तक किया है, तो V का मान कितना हो गया कि क्यों बट्टा R1, वह नहीं हुआ। अब C बराबर है क्यों अपॉन के क्यू इंटू R1, क्यू से क्यू कैंसिल, C इज इक्वल टू R1 अपॉन के। 0 कहां से हुआ और इन्फिनिटी कहां से हुआ? क्यों? मेन फॉर्मूला ये है, यहां से शुरू होता है आपका V, ये तो C का फॉर्मूला है। तो R2 बराबर 0 करोगे तो शुरू से लास्ट तक करना पड़ेगा। ये तो अपन ने कैलकुलेशन करके ऊपर नीचे जोड़वा के करके उसका मान ज्ञात किया है C का। और ये एक गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र है। अगर R1 बराबर कैपिटल R हो तो ये एक गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र है। इसका मतलब अतः स्पष्ट है कि गोलीय संधारित्र में बाह्य गोला उपस्थित नहीं हो, गोलीय संधारित्र में बाह्य गोला उपस्थित नहीं हो, अर्थात बाह्य गोले को हटा दिया जाए या गोलीय चालक की त्रिज्या को हटा दिया जाए या बाह्य गोलीय चालक की त्रिज्या को हटा दिया जाए तो गोलीय संधारित्र एक गोलाकार चालक बन जाता है, अर्थात गोलाकार चालक की भांति व्यवहार करता है। वो अपना गोलाकार चालक है, इसकी त्रिज्या R1 है तो V की तो जगह के क्यू बटा R1, कैपिटल R है तो V इक्वल टू के क्यू बटा कैपिटल R। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गोलीय संधारित्र में बाह्य गोले की त्रिज्या 0 करते ही C का मान कभी भी 0 नहीं होता। C का मान R1 अपॉन के या C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, अर्थात इस स्थिति में गोलीय संधारित्र एक गोलीय चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ना ही 0 होगा और ना ही अनंत होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ, अब बताओ संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, 5 के अंदर। उसी प्रकार होता है आपका संधारित्रों का संयोजन। दुनिया का कोई भी संयोजन हो, कैसा भी संयोजन हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी संयोजन हो, कैसा भी संयोजन हो, यदि श्रेणी क्रम है तो V अलग अलग और समांतर क्रम है तो V समान। ये बात आपको याद रखनी है। अरे थे ठीक है ना, थोड़ा काम कर लो, बैठे रहो जो भी है, लेकिन मुंडों में आवाज मत निकालो। गोलीय मतलब समांतर क्रम संयोजन है, समांतर का मतलब V सेम और श्रेणी का मतलब V अलग अलग, ये तो मतलब होता है। हाँ, तो प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? परिपथ में वांछित मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो संधारित्रों का संयोजन क्या करेंगे? परिपथ में वांछित मान की धारिता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में V अलग अलग, तो समांतर में भी मतलब संधारित्र के लिए भी श्रेणी में V अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन ज्ञात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में आपने 3 संधारित्र ले लिए, 1 2 ले लो, 3 3 6 भीतर ले लो। तीनों संधारित्रों को आपने बैटरी से जोड़ दिया। धारा आई नहीं चलेगी। संधारित्र आवेश संचय युक्ति है, आवेश को संग्रहित करता है। संधारित्र में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर चला भी देगा तो वह धारा उड़ा रुक जाएगी, एक मां की धारा कौन जाएगी कभी। ठीक है ना, ध्यान रखना, यह आवेश को संग्रहित करता है। तो उस युक्ति का नाम बताइए जो आवेश को संग्रहित करता है, संधारित्र। क्लियर यहां तक? अब देखो ये बैटरी का प्लस है, इस मतलब 3 संधारित्र हैं, एक की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। बैटरी का प्लस है, बैटरी के प्लस के कारण ये प्लेट प्लस और इस प्लेट का आंतरिक माइनस और बाह्य प्लस, वो बाह्य प्लस इस वायर के थ्रू इसके ऊपर जाएगा, ये प्लेट क्या हो जाएगी प्लस, और इसके ऊपर क्या रह जाएगा शेष माइनस। और इसका इस प्लेट का जो बाह्य प्लस था वो तार का के आगे इपर आ गई प्लेट पर। अब इस प्लेट के कारण इस प्लेट का आंतरिक माइनस और बाह्य
प्लस वो प्लस इस तार से होता हुआ इसके ऊपर आएगा, मतलब इसी प्लेट का जो प्लस है वो तार से होता हुआ C3 के ऊपर आएगा और इसके ऊपर केवल माइनस शेष रहेगा। ठीक है, फिर इसका माइनस और बाह्य पृष्ठ प्लस प्लस माइनस से कैंसिल। क्यों भाई? इसके कारण इस प्लेट का आंतरिक मतलब आंतरिक पृष्ठ माइनस, बाह्य पृष्ठ प्लस, वो प्लस बैटरी के माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। इस तरीके से इस संधारित्र के संयोजन में तीनों पर आवेश का मान समान होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 V2 V3, तीनों पर अलग अलग। अब कुल विभवांतर कितना हो गया? V = V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो सूत्र क्या होता है? Q = CV, V बराबर Q बटा C, तो V1 बराबर Q बटा C1। V1 का मतलब इस संधारित्र पर आवेश कितना और इस संधारित्र की दायिता कितनी, तो V1 = Q बटा C1, V2 = Q बटा C2, V3 = Q बटा C3। क्यों? ये तीनों मान समीकरण 1 में रखने पर V1 C1 संधारित्र का वोल्टेज, V2 C2 का वोल्टेज और V3 C3 का वोल्टेज। ठीक है, तो कुल विभवांतर हो गया V = Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। क्लियर यहां तक? अच्छा, कॉमन मतलब लघुत्तम क्या रहा इसमें? लघुत्तम क्या कॉमन? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है यहां तक? अब यदि संधारित्र पर कुल आवेश Q और संधारित्र की कुल धारिता CS हो, मतलब तीनों की मिक्स धारिता CS हो, तो V = क्या हो जाएगा? Q/CS। ठीक है, तो यहां मान रखेंगे Q/CS = Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यों से क्यों कैंसिल, तो 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और CS बराबर है प्लस C3 बटा CS बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। हो सकता है ऐसा? मतलब जो एक ऑटोमेटिक हट जाएगा पर कहना मतलब, हाँ एक मिनट लघुत्तम, एक मिनट तो लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम क्या लूं है? अब भी C2 C3 प्लस C1 C3 प्लस, ठीक है ना? यहाँ आओ सिद्धो को नहीं आओ पद कदे तेरे को ना पढ़ देंगे C1 C2 C3 हो जाएगा ना। ठीक है ना? ये क्रम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर n संधारित्र हो तो प्लस 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 1/CN n तक। अब C मान के n संधारित्र हूं, ठीक है ना? धारिता है वो है C, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, तो 1/CS = 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डैश डैश n/C। n मतलब संधारित्रों की संख्या और C मतलब एक समान धारिता। अब मैं कह दियो, देखो एक मिनट, तो CS बराबर क्या हो जाएगा इसमें? C/n। क्यों? अब मैं कह दियो कि 3 माइक्रोफेरेड के 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। 3 माइक्रोफेरेड के 5 हैं, तो 3 के 5 है, मतलब C बराबर 3 × 10⁻⁻6 और n बराबर कितना है? 5, तो 5 CS ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। और यहाँ नहीं करो तो 5 संधारित्र 3 माइक्रोफेरेड के, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 5/3। ये मान किसका है? 1/CS का, और CS बराबर है 3/5 माइक्रोफेरेड, तो गुणा माइक्रो 10⁻⁻6। क्लियर? अच्छा, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन आपका जो है वो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत
श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, हाँ, संधारित्र में संचित ऊर्जा टॉपिक बीच में छोड़ दियो मैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा ये कौन छोड़ो? पीछे देखो, पीछे इंग्लिश मीडियम में तो है पहले यार, थाली कोनी के कौन है? आगे है ना, आगे, चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलो। अच्छा एक चीज और, ये जगह नोट्स में ध्यान दे रखा है ना, मेरा चैलेंज है, हमारा एक ही प्रश्न को नहीं आओ परीक्षा में। आ बात एकदम शानी गई हो, कहीं सो क्यों दे रखे है, एग्जाम्पल भी करवा रखा है, न्यूमेरिकल भी करवा रखा है, आओगे कठू पाठ सारा और दे रखी हो, आओगे कठू पेपर बताओ, कठू आओगे पेपर, ठीक है ना। मतलब एक चीज का मैं दावा करता हूं कि मन ने केवल नॉलेज कम हो गया टॉपिक को या सब्जेक्ट को नॉलेज केवल मन कम हो गयो, लेकिन मेरे लिखाई 12% को नहीं आवे, वो अपनो चैलेंज है। क्योंकि मैं बच्चों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैंने बेरो है कि अगर मैं थाने न्यूमेरिकल करना दे दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ किताब टीप के होमवर्क करोगा, क्लास में मैं अगर थाने बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल तो ही थोड़ा बहुत ध्यान दोगा, बाकी न्यूमेरिकल अगर मैं थाने कह दियो ने कि ये न्यूमेरिकल है, ये थाने खुद ने करना है, तो कोई एक दो टावर जरूर खुद कर लेगो, बाकी चाहे कितनी ही बैंकर खोपड़ी हो वो किताब टीप के सीधा छपाओ डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा न्यूमेरिकल की 2 प्री बोर्ड भी लेता हूं। फिजिक्स फेस्ट में पूरे न्यूमेरिकल आएंगे, 50 नंबर का पेपर आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल आपको याद करने हैं, तो टब न्यूमेरिकल आप ही निकाल ले, कट जाओ वो छोरी दूंगा नहीं, मैं दूंगा न्यूमेरिकल, बिन याद करना पड़ेगा, और नंबर कम आ गया तो अब गाड़ा जो न्यूमेरिकल को लगे प्री बोर्ड भी कमाई न्यूमेरिकल थे, टेस्ट देना पड़ेगा न्यूमेरिकल का, मतलब निकालना पड़ेगा घर जाके, तो जोड़ बाकी गुणा भाग तो करना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल है ने बी का नंबर थारा बोर्ड की परीक्षा में कौन कटेगा? क्यों? क्योंकि इतने हार्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में आते ही नहीं है, बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं एकदम सरल सरल, सूत्र का माइंड मान रख के निकाल लो, ठीक है ना। तो अच्छी ध्यान रखियो, जगह नोट्स में थाने भेज दिया, बा नोट्स 12% को नहीं आओ मोटेरो, ठीक करके नहीं आया, मैं थारी टेंशन है कि हमारे याद को नहीं, या मैं भूल गया, हमारा दिमाग खराब हो गया, बात थारी दिमाग की प्रॉब्लम है, बाकी जो करवा दिया उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट। समांतर में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन देखो, श्रेणी का उल्टा होता है समांतर, ठीक है। अब एक मिनट आवाज नहीं, 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र हैं, तो वो 1/2 1/2 1/2 आधा आधा का 3 बन गया समांतर, मतलब श्रेणी का माइन है ना। इसका मतलब न्यूनतम धारिता आपको प्राप्त करनी है तो आपको संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की आवश्यकता होती है, समांतर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यदि आपको न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी है तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की आवश्यकता होगी, समांतर की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने 2 माइक्रोफेरेड को ने वो भी कमाइन जाके आधो बन जाए 1/2, ठीक है ना। इसलिए श्रेणी क्रम में न्यूनतम धारिता प्राप्त की जाती है, समांतर में अधिकतम। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग, समांतर में विभवांतर समान, तो अलग अलग क्या हो जाएगा? आवेश, ठीक है। आपके पास 3 संधारित्र हैं, तीनों की धारिता है C1 C2 C3, या 2 मानते हो 2 मान लो, एक ही बात है। तीनों को मैंने समांतर क्रम संयोजन में चित्रानुसार संयोजित कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3। बैटरी का प्लस तीनों प्लेटों से एक साथ जुड़ा है, तो बैटरी के प्लस के कारण तीनों की प्रथम प्लेट पर प्लस आवेश, दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश आएगा, जितना इस पे प्लस है उतना ही इन पे माइनस आएगा। इसकी धारिता है C1, इसकी C2, इसकी C3, और तीनों के बीच में एक समान विभवांतर क्या है? V। इसके ऊपर भी V, इस पे V, इस पे V, ठीक है। अब कुल आवेश को जोड़ो, ठीक है। वहां पे समांतर में क्या जोड़ते हैं? कुल धारा को। प्रतिरोधों के समांतर में कुल धारा को जोड़ते हैं, यहां पे कुल आवेश को जोड़ो।
तो ए और बी बिंदु के बीच में कुल आवेश कितना, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब देखो परीक्षा में प्रश्न आ गया, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्यदायिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। थारा याद है डायग्राम, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, थ्योरी भूल गया, थ्योरी के लिखा। चित्रानुसार माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट बैटरी के धन सिरे से, दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तीनों पर आवेश माना Q1 Q2 Q3 है, विभवांतर तीनों पर माना V है और दायित्व तीनों की C1 C2 C3 है। ठीक है, तब A से B तक कुल आवेश या तब परिपथ का कुल आवेश, कोई जरूरी नहीं थ्योरी में लिखाइए जी लिखो। ठीक है ना, थाने मेन डायग्राम और डेरिवेशन है, थ्योरी थारे हिसाब डायग्राम ने देख देख के जितनी भी थे मनास को बित्ती बना के लिख दो थारी भाषा में, कोई कौन पढ़े भी थ्योरी, उसके नंबर ही नहीं है, नंबर खाली डायग्राम और डेरिवेशन के हैं। ठीक है ना, डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, डायग्राम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, सभी मान सहित होना चाहिए। ठीक है, अब थ्योरी है, थ्योरी चाहिए पहले लिखो पछले लिखो बीच में लिखो, चीजों को चिकन बनता है। ठीक है ना, पहले डायग्राम बनाओ, टॉपिक की हेडिंग डाल दी, डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम को देखते हुए थ्योरी, उसके बाद में नीचे डेरिवेशन, बस टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब देखो Q इक्वल टू होता है CV, तो Q1 इक्वल टू C1V, क्योंकि इसके ऊपर आवेश Q1, इसके दायित्व C1, इस पर वोल्टेज V, तो Q1 इक्वल टू C1V। Q इक्वल टू CV अपना मेन सूत्र होता है। इस आधार पर इस संधारित्र का आवेश आ गया Q1 इक्वल टू C1V, इसका क्या जाएगा Q2 इक्वल टू C2V, इसका Q3 इक्वल टू C3V। समीकरण 1 में मान रखने पर तो Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और V। ठीक है, यदि परिपथ की तुल्य धारिता CP और कुल वोल्टेज V हो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CPV। Q क्या है, कुल आवेश, टोटल आवेश Q है अपने गन। ठीक है, CP क्या है, A और B के बीच में कुल धारिता, मतलब तीनों की मिक्स धारिता CP है। ठीक है, और V क्या है, तीनों के ऊपर वोल्टेज, कुल वोल्टेज V है। तो इस समीकरण में Q का मान रखेंगे तो आपके पास आएगा CPV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये आ गई समांतर क्रम में तुल्य धारिता। अगर n संधारित्र हो तो प्लस C4 डैश डैश Cn, और एक समान धारिता C के n संधारित्र हो तो Nc, तो Cp बराबर Nc। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। ठीक है, अब देखो एक दो एग्जांपल कर लिया आप, क्यों सूत्र तो थारा आगाई क्या दिक्कत सूत्र की, तो इसीलिए मैंने आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था। तो रजिस्टर पीछे कर, अच्छा नीचे देखो दो, मतलब नोट के अंदर दो डायग्राम दिए हुए हैं, है ना, ये समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति है। ये न्यूमेरिकल होगा ना, जब मैं हम दोबारा समझा दे न्यूमेरिकल के माइन थाने दो स्थिति में समझाऊंगा। ये दोनों डायग्राम थाने मतलब याद करना है, रटना है, डायग्राम थाने याद करना है, और डायग्राम की कोई ट्रिक को नहीं, ये इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, बाकी अंको कोई न्यूमेरिकल आओगे, कोई सवाल आओगे, 2 दिन सवाल है सिलेबस में, जब मैं थाने ये डायग्राम दोबारा समझा देती हूँ एक बार। ठीक है, एक बार डायग्राम ना छोड़ो। देखो ये दो संधारित्र कौन से क्रम में है भाई, दो माइक्रोफेरेड, दो कुल कितना श्रेणीक्रम में 1/, अच्छा 4 क्या हो गए, श्रेणीक्रम है, श्रेणीक्रम में उल्टा हुआ है, अब वो प्रतिरोध हो 4, 1/2 प्लस 1/2 1/4 ने आधो आधो 1 हो गयो है, CS बराबर 1 माइक्रोफेरेड। आ जाना क्यों मात्रक की, माइक्रोफेरेड है तो मात्रक भी माइक्रोफेरेड में आएगा। क्लियर यहां तक। अब देखो नेक्स्ट, इसको यहां जोड़ दिया 2 माइक्रोफेरेड। अब बताओ ये दोनों किसमें, श्रेणी में, फिर कर सकते हो,
यहां तक कोई दिक्कत है? ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है। ए बी सी किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर क्रम से 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र संयोजित हैं। किसी एक भुजा के सापेक्ष तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आज की थ्योरी है ना, एक डायग्राम यूं बनाओ। किसी एक भुजा के सापेक्ष थारी इच्छा है ना, बा भुजा ले लो, बोलो कौन सी ले सो? ए भी ले लेंगे, पकड़ के सीधा करो। 2 और 2 ना, 1/2 प्लस 1/2, 2 2 आधो है, 1 और 2 3। क्यों भाई? ये देखो, ये क्या है, कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आधो आधो 1 और 1 2 3, तो तुल्य धारिता कितनी आई? 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अब देखो थे, मतलब यो प्रश्न थे बता दियो, तुम्हारा मानो के देखो पड़ी हो। ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन। खोलो यार, वो खोलो, दिखा कौन नहीं फिर। ठीक है, देखो 1 मिनट। अब देखो कौन सा क्रम है, लेकिन अब ये समांतर बन गया। विशेष ध्यान रखनी आपको ये बात, अब ये समांतर बन गया। ऐसा डायग्राम दिखाई दे तो तीनों समांतर क्रम में है। अब ये 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड का हो गया। अब ये समांतर बन गया। ये एक वेट स्टोन ब्रिज क्या करती है? क्यों? और वेट स्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए बीच वाले संधारित्र को हटाना पड़ेगा। ठीक है। अर्थात इसका जो परिपथ आरेख होगा, परिपथ चित्र जो होगा, एक संधारित्र 2 का 2 का 2 का और 2 का, बीच में यहां पर 2 का था वो आपने हटा दिया। बिंदु ए और बिंदु बी, 2 और 2 अब 2, 1 2 और 2 1। क्यों? आई समझे बात? ये एक बस ये हार्ड क्वेश्चन ये आ सकता है वेट स्टोन ब्रिज का, इससे हार्ड आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी क्वेश्चन मेरे मतलब नोट्स के अंदर करवाए हुए हैं, आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन बताओ आप, छोटा सा क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान से देखना 1 मिनट पहले। ध्यान से देखना। V1 का मान 2 वोल्ट है, V2 का मान बताइए। V1 का मान दिए गए चित्र में V1 का मान 2 वोल्ट है, तो V2 का मान बताइए। एक मिनट 6 और 2, ठीक है। और दिमाग लगाओ, यहाँ मत करो, दिमाग लगाओ। 4, बिल्कुल 4 और हैं 8। 1 मिनट 8 कैसे? ये 10 है, ये 2 है, ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये 3 माइक्रोफेरेड है। हाँ, तो 8 कैसे है V2 का मान? 8 कैसे? क्या बोले तू? समांतर क्रम में जुड़ेगा नहीं कि बिल्कुल। देखो 1 मिनट,
एक मिनट देखो, ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। समांतर क्रम में वी सेम मतलब V2 का मान जितना इस पे है उतना इस पे होगा। मतलब इन दोनों का यदि एक संधारित्र किया जाए तो उसके ऊपर V2 का मान समान रहेगा। कुल वोल्टेज कितना? V1 प्लस V2, क्योंकि ये और इनका समांतर दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। भाई 2 माइक्रोफेड और 3 और 6 का समांतर किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज क्या होता है? V बराबर V1 प्लस V2। V का मान 10, V1 का मान 2 प्लस V2, V2 का मान कितना आएगा? 8 वोल्ट। ठीक है, 6 माइक्रोफेड पे कितना? मतलब V3 का मान बताइए। 8। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है? समान। चलो एक काम और करो, R2 पर मान बताइए। मतलब V2 और V3 का मान बताइए। V2 का मान कितना होगा? 2 और V3 का 2। सेम है, समांतर क्रम में विभवांतर समान। कहने का मतलब है कुल वोल्टेज कितना हो गया परिपथ का? V2। V कितना? 8, V1 का मान 6, V2 का मान ज्ञात करना है। V2 और V3 तो एक ही बात है, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध पर या संधारित्र पर या प्रेरकत्व पर मेरे ऊपर आपके ऊपर वोल्टेज का मान हमेशा समान रहेगा। ठीक है, तो V2 का मान कितना हो गया? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 वोल्ट। ये हो गया आपका V2 का मान। ठीक है, ये हार्ड चार्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हार्ड एग्जाम में नहीं आ सकता। ये एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और शायद मेरा इसमें आपको करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, नोट्स के अंदर करवाया हुआ है। दिए गए चित्र में V2 का मान बताइए। एग्जाम में ऐड भी है, और एक आगे शायद मेरे लिखे भी है कभी इतने मतलब ईयर में 19 में 18 में क्यों लिखे हो आगे। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, पेपर के अंदर मिल जाएंगे आपको। 5 साल का जो पेपर है, ठीक है ना, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, पिछली बार नहीं ऐड, पिछली बार 19 में, हाँ 19 में ऐड हो शायद, 19 में। ठीक है, चलो कल करवाएंगे और